यह कहानी मेरे दोस्त के गांव की है जो सातारा में स्थित है और तुकाराम नामक व्यक्ति के साथ घटी थी। घटना बहुत साल पहले की है, लेकिन कभी भुलाने योग्य नहीं है। उस समय अधिकतर लोग खेती करते थे। तुकाराम भी खेती करता था। वह पूरा दिन खेत में मेहनत करता था। उसका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए घर पर कोई नहीं होता था। उसका घर खेत से कुछ दूरी पर था। इसी कारण वह हमेशा घर नहीं जाता था और रात को खेत में ही सोता था, ताकि उसे खेत को पानी देना आसान हो। उस रात वह घर आया था और सुबह होने से पहले खेत को पानी देने के लिए निकला। रास्ते में एक इमली का पेड़ लगता था और उसे हमेशा लगता था कि उस पेड़ के पास से गुजरते समय उसके नाम से आवाजें आती है। इसे सातारा के लोग हाकामारी कहते हैं। उस दिन सुबह फिर वही हुआ। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। आज उन आवाजों का प्रवाह बहुत ही बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि बिना किसी स्पर्श के वह उसे खींच रही है। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था और पीछे क्या है यह देखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन किसी तरह समय बनाए रखकर बिना पीछे देखे वह खेत में चला गया। अब उसने इस रहस्य का पता लगाने का दृढ़ निश्चय किया। अगले दिन वह गांव की देवी के मंदिर गया और वहां के पुजारी को रोज हो रही घटना के बारे में बताया। पुजारी ने कहा, तुम समय पर आए हो। आज अमावस है। आज वह पेड़ से नीचे उतरेगी और क्या करेगी यह कहना मुश्किल है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुकाराम ने उपाय पूछा तो पुजारी ने कहा, हाँ, एक उपाय है। उन्होंने एक छुरी ली और देवी के पांव पर रखकर मंत्र पढ़े। फिर उस छुरी में एक धागा बांधकर उसके हाथ में दे दिया और कहा, अगर वह औरत नीचे आए तो बिना उसे पता चले उसके साड़ी का एक टुकड़ा काटकर कहीं छिपा देना। वह फिर से इंसान बन जाएगी। ध्यान रखना कि ऐसा करते समय उसे कुछ पता ना चले और वह टुकड़ा उसे कभी वापस ना मिले। अगर गलती से भी वह टुकड़ा उसके हाथ लग गया तो। इतने में तुकाराम बीच में ही बात काटते हुए बोला, बस इतना ही कर लूंगा मैं। उसने पुजारी की पूरी बात सुनी ही नहीं और मंदिर से बाहर निकल गया। तय समय पर वह रात को खेत जाने के लिए निकला। उसे पता था कि वह साहसी है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर का भाव था। दूर से ही उसने पेड़ की ओर नजर डाली तो एक धुंधली आकृति नीचे सरकती हुई दिखाई दी। उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। जैसे जैसे वह पास आता गया, वह आकृति स्पष्ट होती गई। फटी हुई और मैली साड़ी, लंबे बिखरे बाल, चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह एक क्षण में उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। पूरे शरीर में से शक्ति गायब हो गई। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी, लेकिन अपनी सारी ताकत जुटाकर उसने जेब से छुरी निकालकर उसकी साड़ी का एक टुकड़ा काट लिया और अपनी जेब में छिपा लिया। अगले ही पल उस औरत की चेतना चली गई और वह जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते उसका पूरा रूप बदल गया। वह एक साधारण औरत की तरह दिखने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल ली। मैं कहाँ हूं? आप कौन हैं? उसने पूछा। तुकाराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बिना कुछ सोचे वहां से जाने लगा, लेकिन उस औरत ने उसके पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसे दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। कुछ समय बीता, सब कुछ ठीक हो गया था। वह तुकाराम के घर और खेत में मदद करने लगी,
लेकिन गांव वाले इस बात से हैरान थे कि यह औरत कौन है और उसके घर कैसे आई। लेकिन तुकाराम को इन बातों की परवाह नहीं थी। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया और वह उससे लगाव करने लगा। उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और गांव वालों की बातें बंद हो गई। उनके सुखी जीवन की शुरुआत हुई। समय बीतने के साथ उन्हें एक बेटे की प्राप्ति हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन किसी त्योहार पर उनके घर की सफाई चल रही थी। वो यूं ही घर की चीजें निकाल रही थी। उसने वहां एक मटके में हाथ डाला और कुछ भयानक हो गया। तुकाराम ने उसकी साड़ी का टुकड़ा उसी मटके में छिपा कर रखा था। जैसे ही उसके हाथ उस टुकड़े को छू गए, उसका पूरा रूप एक पल में बदल गया। वही भयानक अवतार। तुकाराम को समझ में नहीं आया और वह उसकी ओर दौड़ा। लेकिन तभी उस औरत ने मटके में छिपी छुरी निकाल ली और उसके चेहरे पर घुमा दी और उसका सिर पकड़कर दीवार पर पटक दिया। वह फिर से उस शक्ति के अधीन हो गई थी। तुकाराम को खून से लथपथ छोड़कर वह घर से बाहर निकल गई। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी। कुछ साल बाद तुकाराम भी चल बसा। आज उनका बेटा 28 साल का है, लेकिन वह इन सब के बारे में बात करना सख्त तौर पर टालता है।